पहले वाले लोग बोलते थे कि बरसात के टाइम पे पत्थर भी सहारा होता है, तो अब समझ में आ रहा है क्यों। तो मेरी मम्मी ये लाई थी सेरे से झंगोरा, तो हमें ये लगाना है इस वाले खेत में, क्योंकि इस वाले तो पहाड़ों में आजकल सुबह के टाइम पे काफ़ी तेज़ की धूप है और शाम के टाइम पे काफ़ी तेज़ की बारिश है धान लगाने पे। और बारिश इतनी आ रखी है कि ऐसे लग रहा है खेतों में रोपाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। तो मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव रुमसी से। तो अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुहावना सा। तो अभी हल्की हल्की धूप भी सामने पहाड़ों पे लग चुकी है और आजकल पहाड़ों में सुबह के टाइम पे काफ़ी तेज़ की धूप है, शाम के टाइम पे काफ़ी तेज़ की बारिश भी हो रही है। तो पहाड़ों का मौसम कुछ आजकल ऐसे बदला हुआ है। तो आजकल सब लोग जैसे कि गुड़ाई के कामों पे लगे हुए हैं, उसी के साथ आजकल बारिश भी काफ़ी तेज़ की आ रही है। तो साथ साथ लोग पौध को सारी भी लगा रहे हैं। तो आज इस वाले सार पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में काम करने पे। तो मेरी तैयारी भी है उसी साइड को खेतों के लिए जाने की, तो आगे आपको बताते हैं उस साइड जाके। तो ये है हमारे धान वाले खेत। तो आजकल सब लोग लग गए हैं बारिश के बाद धान को सारी लगाने पे लगे आचिन ओ आज सारी लगोना ओ बरखा भी होनी जी शाम पे तो खेतों में भी पहुंच चुकी हूं और यहाँ मम्मी भी लगी हुई है काम करने तो यहाँ पे भाभी भी लगी हुई है गुड़ाई करने पे और हम चलते हैं अब ऊपर वाले खेत की तरफ। तो मेरी मम्मी ये लाई थी सेरे से झंगोरा, तो हमें ये लगाना है इस वाले खेत में, क्योंकि इस वाले खेत में धान नहीं हो रखी थी, तो जो थी हमने वो निकाल के ऊपर वाले खेत में लगा दी है और अब लगाएंगे इधर साइड को सारी। मैंने कंडी पे घास भी निकाल दिया है और अब चलते हैं गुड़ाई करने के लिए। हाँ, तो ये बीज है जो कि नीचे वाले खेत से निकाला गया है। तो हम इसको लगाएंगे ठीक इधर खाली खाली जगहों पे, क्योंकि इधर पे धान नहीं उगी हुई है। हम नीचे वाले खेत में भी आ चुके हैं। तो इस वाले खेत में धान थी जो हमने निकाल के ऊपर वाले खेत में लगा दी है और अब लगा रहे हैं हम उस झंगोरे को इस खेत में। तो इस पूरे खेत में हम लगाएंगे झंगोरा। तो अभी मैंने इस वाले खेत की खुदाई कर दी है और पीछे से मम्मी ला रही है झंगोरे की सारी लगा के। तो ये हो गया हमारे लिए इस टाइम का डबल काम। पहले इसमें धान बोया और वो लगाई ऊपर वाली खेत में, और अब इस पूरे खेत में झंगोरा लगाना पड़ेगा हमको। तो शायद इसीलिए पहले वाले लोग बोलते थे कि बरसात के टाइम पे पत्थर भी सहारा होता है। तो अब समझ में आ रहा है क्यों बोलते थे, क्योंकि बरसात के टाइम पे जिस हिसाब का काम होता है उसके लिए तो सहारे की ज़रूरत भी ज़रूर ही है। तो मेरी मम्मी मेरे को बार बार बोलती रहती है कि पत्थर भी सहारा होता है। मैं बोलती थी कैसे, तो अब पता चल रहा है। तो पहले ज़माने के लोग पत्थरों से ही अपना पूरा दिन निकाल देते थे, शायद से मुझे ऐसे ही लगता है। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है अगर हम यहाँ पे हैं और पत्थर हम आगे की साइड को डालें तो उसके सहारे से हम उधर तक नाज लगा पाते थे। और अब भी ऐसा किया जाता है या नहीं किया जाता, पर लेकिन ये बोला तो ज़रूर जाता है। तो हमारी गढ़वाली में इसको बोलते हैं एक ओखान, ठीक है। तो आपको भी बता दिया है मैंने आज।
मेरी मम्मी ने इधर तक लगा दी है सारी, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही है। तो अब मैं भी करती हूँ झंगोरा लगाने का काम, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को गाली देगी। तो करते हैं। तो अभी हमने ये खेत लगा दिया है थोड़ा बहुत, उधर साइड का तो लगा दिया है और इधर साइड पे थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, और थकान भी लग चुकी है। टाइम भी हो चुका है 10:30। तो इधर से उधर पे तक मैंने लगाया है और उधर से मम्मी ने लगाया है। चुका है 11 और मेरी तैयारी है गौशाला जाने की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो वो वहाँ पे मम्मी कर देगी। तो मुझे जाना है गौशाला भैंसों को अंदर बांधने के लिए। तो अभी मैं ले जा रही हूँ कंडी का घास और मुझे जाना है भैंसों को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज की हो चुकी है। इस टाइम हमारे इस वाले आड़ू के पेड़ पे काफ़ी सारे आड़ू लगे हुए हैं। तो ये आ रखा है पूरे रास्ते तक, तो इस पे कि ये बचेंगे नहीं बचेंगे। और कुछ टाइम के बाद अब आड़ू का सीज़न भी आने ही वाला है। ये है हमारी गौशाला तक जाने वाला रास्ता, और हमारी गौशाला हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है बस जाने आने में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ गौशाला में, और हमारी एक भैंस अभी अच्छे से पड़ी हुई है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों को मेरे से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम ही गौशाला में आती हूँ। तो ये मुझको देख के आवाज़ भी नहीं करते हैं उतना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चुप। अभी गौशाला का सारा काम मैंने कर दिया है और अब चलते हैं घर के लिए। तो अब मुझे घर पे जाके बनाना है खाना, तो चलते हैं घर। हो चुका है और धूप भी काफ़ी तेज़ की लगी हुई है, फिर भी सब लोग अभी लगे हुए हैं खेतों में काम करने पे। मैंने चूल्हे में खाना बनाने के लिए भी रख दिया है, तो मैंने इस पे रखा है भात, और आज मैं दाल में बना रही हूँ चौंसा, तो जिसको अभी मैं अच्छे से पका रही हूँ यहाँ पे। तो अभी हो रहा है शाम के 3:30 और अभी लगी हुई है एकदम झमाझम वाली बारिश। तो पहाड़ों में आजकल सुबह के टाइम पे काफ़ी तेज़ की धूप है और शाम के टाइम पे काफ़ी तेज़ की बारिश है। और चारों तरफ कोहरा ही छाया हुआ है अभी। इसके साथ लेते हैं चाय का आनंद। तो हमने आज बनाई है ब्लैक टी, तो इसी का आनंद लेते हैं बारिश के साथ साथ। और अभी बारिश काफ़ी ज़ोरों से लगी हुई है। अभी थोड़ी देर तक हल्की हल्की बारिश थी और देखते देखते काफ़ी तेज़ की बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा सा हो चुका है, बारिश भी बंद हो ही गई है और इधर से आसमान भी छटने लग चुका है। तो इसके बाद अभी बारिश आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खेत काफ़ी गीले हो चुके हैं, इसमें काम करने के लिए भी नहीं होता है।
तो अभी बारिश भी बंद हो चुकी है, देखते हैं कहाँ जा पाते हैं अभी। तो अभी ठीक सामने के साइड को लग गई है हल्की हल्की धूप और अब हमारी तैयारी है फिर से खेतों में जाने की। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है अभी भी, लेकिन बैठ नहीं सकते हैं, घर पे भी चलते हैं खेतों की तरफ को। तो झंगोरे वाले खेतों में तो झंगोरा लगा ही दिया है, ज़्यादातर सबने लगा ही दिया है। तो अब लोग धान वाले खेतों में लगे हुए हैं, क्योंकि धान के लिए बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, तो इसी में धान की बालियाँ लग सकती है, धान की पौध लग सकती है। ताई नींद नहीं है मिलियो घर में कि ना वो आया तो सकी जान सी। तो अभी यहाँ पे भाभी लगी हुई है झंगोरा लगाने पे, और गीला देखो इतना सारा गीला हो रखा है, पानी भरा हुआ है खेतों में। पहुँच के ही अच्छी सी धूप भी खिल चुकी है। तो अब करते हैं इस वाले खेत का काम। तो मम्मी लगी हुई है उधर से धान को निकालने पे, क्योंकि उधर साइड को हमें लगाना है झंगोरा, तो उधर की धान को हम लगाएंगे इधर बीच बीच में। तो अभी हो रहा है 5:30 और फिर से जोरों की बारिश लग चुकी है। लोग सब लगे हुए हैं खेतों में धान लगाने पे, और बारिश इतनी आ रखी है कि ऐसे लग रहा है खेतों में रोपाई कर रहे होंगे। और मैं हूँ ठीक पेड़ के नीचे पे, क्योंकि बारिश तेज़ की लग चुकी है। अब देखते हैं, क्या पता अभी बंद हो जाए। थोड़ा सा ये वाला खेत लगाया है, तो अब टाइम भी हो गया है, अंधेरा होने वाला है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सलोनी मिलती हूँ आपको एक अगले नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। टाटा।